अजरा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं रेस्टोरेंट गया तो उन्होंने बताया कि तुम ऑफिस गई हुई है, तो यहाँ चला आया। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आप किस सिलसिले में बात करना चाहते हैं? मैं यहाँ तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मुझे कत्ल के इल्जाम से बरी कर दिया गया है। दरअसल मुझे तुम्हें इसकी वजाहत देने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन तो फिर मत दीजिए। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं अजरा से बात कर लूं? रेस्टोरेंट पे इंतजार करना चाहिए था, यहाँ क्यों आ गए? जैंक, ठीक है, बोलने दो उन्हें। अजरा देखो, तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया, लेकिन इस कत्ल के मामले पर मैं भी उतना ही हैरान हूँ जितनी कि तुम। मैंने किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। यहाँ पर कानून मौजूद है और उन्होंने वही किया जो करना चाहिए था। जो करना चाहिए था वही किया वाकई। देखो, मैं कई दिनों तक जेल की सलाखों के पीछे रहा हूँ क्योंकि तुमने अपने इस मुकदमे में मुझे मुरीद इल्जाम ठहराया था। मुझसे माफी मांगने के बारे में क्या ख्याल है? अजरा को आपसे माफी मांगनी चाहिए। देखिए, वो आप थे जो जाए वो कुआं पर पाए गए, और वो आप ही थे जिन्होंने अपने पार्टनर से लड़ाई की, और अब आप यहाँ इससे माफी की तवक्को कर रहे हैं। ये अजरा और सिर्फ मेरा मामला है, तो प्लीज एक बार फिर सोच लीजिए। जैन, बस ठीक है, बोलने दो इन्हें। इस मुकदमे की वजह से मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी, और न ही इस मुकदमे से आप रिहा हुए हैं, बल्कि आपको जमानत पर छूट दी गई है। फिलहाल बस यही कहना चाहती हूँ। अजरा, मेरी बात सुनो। मेरी तरफ देखो। बात बढ़ाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा मुझसे माफी मंगवाना चाहता है जैसे इसे मैंने जेल भिजवाया हो। तुम फिक्र मत करो, फजूल बातें कर रहा था। अब सिर्फ सुमरो ही रह गई है कि आकर मुझसे माफी मंगवाए और मुझे कसूरवार ठहराए। बात को बढ़ाने के बजाय थोड़ी पुरसुकून हो जाओ। मैं बात को बढ़ा रही हूँ। बाहर तुम उसे मारने पर तुले हुए थे। कौन? मैं? अपनी कंपनी के अंदर? ऐसा करना मेरे उसूलों के खिलाफ है। चलो आओ, मैं तुम्हें अच्छी सी कॉफी पिलाता हूँ। जानसू, क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? आप अब तक मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? अकेला क्यों नहीं छोड़ देते मुझे? जानसू, सुनो, मैं सुबह से तुम्हारे बाहर निकलने का इंतजार कर रहा हूँ, और जरूरत पड़ी तो मैं रोजाना तुम्हारा इंतजार करूंगा। प्लीज 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन लो। आपको लगता है कि आपने मुझसे बात करने में बहुत देर कर दी? मैं जेल में था जानसू। मैं सालों से तुम्हें खत लिखता रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारी अम्मी ने नहीं दिखाए तुम्हें वो सारे खत, बल्कि तुमसे ये कहा गया कि मैं मर चुका हूँ जानसू। मैं तुम्हारी हर सालगिरह पर तोहफे भेजता था। मुझे आप पे क्यों यकीन करना चाहिए? क्यों यकीन करना चाहिए आप पे? क्योंकि यही सच है जानसू। एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब तुम्हें याद ना किया हो। अगर आप चाहते ना तो बहुत आसानी से मुझसे राब्ता कर सकते थे, जानते ही आप। परेशान नहीं करना चाहता था। अगर आप मुझे वाकई परेशान नहीं करना चाहते थे तो आप क्यों बात कर रहे हैं मुझसे? मैं अभी जेल से निकला हूँ और मुझे लगा कि ये बात तुमसे मिलकर तुमको बताना ही मुनासिब रहेगा जानसू। मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी, अब प्लीज यहाँ से चले जाइए। आखिर तुम मुझसे नाराज क्यों हो जानसू? देखो, यहाँ जुल्म हम दोनों पर हुआ है, और हम पर जुल्म करने वाली तुम्हारी माँ है, वो मैं नहीं हूँ। मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? शायद आप किसी को तलाश कर रही हैं। मैं अपने दोस्त को मिलने आई हूँ, उसने मुझे यहाँ की लोकेशन भेजी है। लगता है उसकी कार यहाँ रिपेयर हो रही है। मुझे बताइए कौन है वो? हो सकता है मैं उन्हें जानता हूँ। कादिर साहब। हाँ, मैकेनिक कादिर उस्ताद। बिल्कुल नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। वो मैकेनिक नहीं, वकील है। ठीक है, लेकिन ये भी वही है। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, वो मैकेनिक नहीं है। देखिए मेरी बहन, यहाँ पे एक ही कादिर और वो मैकेनिक है। अच्छा ठीक है, कहाँ है वो साहब? आइए मेरे साथ। उस्ताद, आपसे कोई मिलने आया है। नरेश,
खुश आमदीद। क्या मतलब कि खुशामदीद? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? गाड़ी में से पेट्रोल टपक रहा था तो उसी को चेक कर रहा था। अच्छा, तो गाड़ी से पेट्रोल टपक रहा था? हाँ हाँ। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? बताओ, मजाक है ना ये? नहीं, सच है। यानी तुमने मुझसे झूठ बोला था? अच्छा, बात तो सुनो मेरी। मेरे करीब मत आना, दूर रहो मुझसे बिल्कुल। या अल्लाह, इस दुनिया की सारी चीजें मेरे नसीब में ही क्यों आते हैं? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों बोला झूठ मुझसे? लेकिन मेलिस, एक बात बता दूं, जो तुम्हारे हाथ में, इससे तुम किसी को नहीं मार सकती। ये आदमी अब भी मजाक कर रहा है और हंस रहा है। अभी बता दूं मैं तुम्हें, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने हो की? सकती हो प्लीज? आज तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। मेलिस, पुरसुकून हो जाओ यार। अब ये आदमी मजाक उड़ा रहा है मेरा। अभी बताती हूँ तुम्हें, रुको एक मिनट। वकील कहा था ना तुमने मुझे? वकील कहा था ना? किस किस्म के वकील हो तुम? हाँ, क्या इस तरह तुम लोगों को बेवकूफ बनाते हो? उस समय तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। पुलिस को कॉल करूं उस्ताद? फजूल बातें मत करो। तुम बीच में कुछ नहीं बोलोगे, समझ गए ना तुम? खलील, भागो यहाँ से, अपनी जान बचाओ तुम। क्या सुनाया? या मेरे अल्लाह, मेरी बात तो सुन लो ये यार। आदमी अब तक मुझे बात तो बेवकूफ सुनो मेरी बनाता रहा, प्लीज। झूठ बोलता रहा मुझसे, क्योंकि मेलिस तो पागल है ना, बेवकूफ है वो। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, कौन हूँ मैं? हाँ, क्या लगता है तुम्हें? जवाब दो ना। और तुम्हें यही लगा होगा ना कि मेलिस तो बेवकूफ है। तुम कुछ भी कहते रहोगे और वो तुम्हारी बातों पे यकीन करती रहेगी। पागल बनाया मुझे। मैं सच में पागल हो जाऊंगी। जान ले लूंगी। मार दूंगी तुम्हें। छोड़ो मुझे कासिम, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। छोड़ो मुझे। हाँ ठीक है, मार देना मुझे, लेकिन पहले मेरी बात तो सुन लो यार। मैं एक वकील भी हूँ, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला था। और ये जगह भी मेरी है, क्योंकि मुझे गाड़ियों से मोहब्बत है और कुछ नहीं। तुम सच कह रहे हो ना? आपा ये बिल्कुल सच कह रहे हैं। अगर मैंने तुमसे झूठ बोलना होता तो मैं तुम्हें यहाँ क्यों बुलाता? मेलिस, इतना भी बेवकूफ नहीं। क्या हो गया यार? हंसो मत और छोड़ो मुझे। अगर यही बात है तो पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मालूम नहीं, शायद मैं खुद को ऐसा आदमी जाहिर नहीं करना चाहता था जिसे गाड़ियों से प्यार है। मुझे गाड़ियों से प्यार है, लेकिन ये सिर्फ एक मशगला है और कुछ नहीं। अभी हंसो मत कादिर। ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा यकीन करूँ या तुम्हारा कत्ल। ठीक है, लेकिन अगर मुझे मारना चाहती हो तो किसी ढंग के तरीके से मारो यार। इससे क्या होगा? इधर तो इधर तो पुरसुकून हो जाओ चैंपियन। आओ मेरे ऑफिस में चलकर बैठ। आ जाओ। जैंक, मैं सोच रही थी कि मुझे जासूस से बात करनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम वो बात करना चाहती भी है या नहीं। मैं जानती हूँ कि वो नाराज है, लेकिन इस वक्त वो जिन हालात का सामना कर रही है वो बहुत ज्यादा बुरे हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें उसे कुछ वक्त देना चाहिए। पहले उसे अपनी मां के साथ मसाइल को हल करने दो। जासू मेरे बाबा से बहुत प्यार करती थी। वो हमेशा ये कहा करती थी कि काश उसके बाबा भी मेरे बाबा जैसे होते। वो मेरे बाबा से अपने बाबा की कमी पूरी करती थी और बाबा से बहुत प्यार भी करती थी, और बाबा भी उसे हमेशा अपनी बेटी ही समझते थे। बाबा हमेशा ही अनमोल होते हैं ना। तुमने कभी अपने बाबा के बारे में कुछ नहीं बताया? मैंने हमेशा उनकी मौत का जिम्मेदार खुद को करार दिया है। लेकिन ऐसा क्यों? एक खिलौने की वजह से। मेरा मतलब एक खिलौने की वजह से वो हादसा हुआ था। मगर उस वक्त तुम बच्चे थे। हाँ, उस दिन था मैं। उस दिन के बाद कभी बच्चा नहीं रहा मैं। जैंग, प्लीज खुद को इतनी तकलीफ मत दो तुम। बल्कि मैं अब भी तुम्हें देखती हूं तो तुम्हें एक बच्चा दिखाई देता है। जिस दिन आरदा कोमा में था, उस दिन मेरा दिल सीने से बाहर निकल आया और उसने मुझसे कहा कि बाबा के खो जाने के बाद तुम ही इसके बाबा हो। उस दिन के बाद मैंने खुद को इल्जाम देना बंद कर दिया। क्या तुम जानते हो कि मैं भी खुद को कसूरवार ठहराती हूँ। उस वक्त अमेरिका से वापस आए मुझे एक हफ्ता ही हुआ था। काश कि मैं एक हफ्ता पहले वापस ही ना आती और उनके आसपास इतने झगड़े भी ना होते, तो शायद आज मेरे बाबा जिंदा होते, उनकी मौत ना हुई होती। काफी अरसे तक खुद को ये इल्जाम देती रही मैं। यानी बिला वजह खुद को इल्जाम देती रही। ये जिंदगी बहुत अजीब है। जिस वक्त मैंने खुद को इल्जाम दिया, उसी दौरान मैंने मर्द को खो दिया।
और फिर हम दोनों एक दूसरे के रास्ते में आए। बाकी हर चीज जिससे भी मैं गुजरी, बुरा होने के साथ साथ अच्छा भी हुआ, किसी कहानी की तरह। और फिर तुम इस कहानी के हिस्से में दादी से मिले, जिसका मुझे तजस्सुस है। मैंने कहा ना कि एक कहानी की तरह। ठीक है, नहीं पूछता, क्योंकि मैंने ना सिर्फ विरासत तुम्हें दी है, बल्कि अपना दिल भी तुम्हें दे चुका हूं। तुम अब तक हैरान हो ना? बस थोड़ी बहुत। क्या एक वक्त में 2 काम करना मुश्किल नहीं लगता? यानी सच कहूं तो मैलिस, जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और जो मेरे बड़े भाई की तरह है, मैं सिर्फ उन्हीं के केसेस लेता हूं। इसके अलावा गाड़ियों को ठीक करने में मुझे सबसे ज्यादा खुशी महसूस होती है। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? मैं ये सोच रही हूँ कि कौन सा लिबास तुम पर ज्यादा सूट करेगा। मतलब तुम वकील के लिबास में ज्यादा अच्छे लगोगे या फिर इन मैकेनिक के लिबास में? एक मिनट देना। हेलो। जी हाँ, मेरे मौक्किल का मामला जरा खास है, इसीलिए मैंने दरखास्त जमा करवाई है। ठीक है, जितनी जल्दी तारीख मिलना मुमकिन हो सके। ठीक है फिर, बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। वाह, दूसरी तरफ केसेस भी देखे जा रहे हैं। मैकेनिक कादिर से वकील कादिर, बिल्कुल सुपर हीरो की तरह हंगामा खैज जिंदगी। तो तुम्हें क्या लगता है ये बुरी बात है? नहीं मालूम, सोचूंगी इस बारे में। अब मैं किसी दिन तुम्हें अदालत में देखना चाहूंगी। जरूर, क्यों नहीं। मिसाल के तौर पे ताज़ा तरीन मुकदमा कौन सा है? ताज़ा तरीन तो यही है जिसके बारे में अभी बात कर रहा था मैं, गुमशुदगी का केस है किसी की। तो फिर इसमें मैं जरूर आना चाहूंगी। तुम्हारी जिंदगी से चला जाता हूँ अगर नहीं चाहती। यहाँ तुम्हें परेशान करने नहीं आया, लेकिन अपना एहसास दिलाना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, ये तो बहुत सादा सी बात है ना, इसे बहुत आसानी से कबूल किया जा सकता है ना। जाहिर है ये आसान नहीं है बिल्कुल। देखें, आप जितना चाहे खुद को मजलूम बनाकर पेश करें, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं आपको अपनी जिंदगी में नहीं देखना चाहती। अब चले जाए यहाँ से। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दोबारा से मर जाता हूँ बेटा। जिस दिन तुम्हें मेरी जरूरत होगी, मैं फिर से तुम्हारे लिए जी उठूंगा। सुमरो, तुमने मुझे बताया सराप और दूसरे भी जानते हैं। अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं रही। यानी अब मैं भी जल्द ही महसूद को बता दूंगी। मैं उस आदमी को अब किसी सूरत यहाँ नहीं देखना चाहती। तुम जानती तो हो मुझे उससे कोई लगाव नहीं है। प्लीज ऐसा मत कहो कि मैं सबको बताती फिर रही हूँ। ये तो जानसू है कि अरे महसूद, खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। खुशी हुई कि तुम रिहा हो गए। शुक्रिया सुमन, शुक्रिया। खुश आमदीद। आओ बैठो। कहाँ से आ रहे हो तुम? अजरा के पास से। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझसे माफी मांगने से इनकार कर दिया। अजरा किसी से माफी नहीं मांगती, लेकिन मेरे सामने हाथ जरूर छोड़ेगी। तुम्हारे आगे? वो कैसे? मर्द को हासिल करने के लिए मुकदमा किया है। मैं भी देखती हूँ कि सोमरो, बच्चा उसे दे दो। आखिर मेरी समझ नहीं आता तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। इतना आसान नहीं है। उसने मेरी बेटी को दुखी किया है, तो अब वो भी कीमत चुकाएगी। तबाह कर दी है उसकी जिंदगी। सुमरो, मेरे ख्याल से इससे बड़े मसाइल तुम्हारी जिंदगी में मौजूद हैं। क्या तुम मर्द के लिए उन सबको नजरअंदाज कर दोगी? मेरा सबसे बड़ा मसला वो लोग हैं जो जानसू को तकलीफ देते हैं। उनमें से एक तो वो अजरा है और दूसरा उसका बाप बुरहान। एक मिनट। तुमने कहा उसका बाप? अब इसका क्या मतलब हुआ? जानसू के बाबा तो मर चुके थे ना? मेरे लिए मर गया था। तो फिर कौन है वो आदमी, और तुमने ऐसा क्यों कहा कि वो मर गया? महसूद में पिछले 2 दिनों से सिर्फ इसी के बारे में बात कर रही हूँ। हुलिया तुम्हें सब बता देगी। अब मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। सुमरो, रुको, मेरी बात तो सुनो। ठीक है, मैं बता दूंगी तुम्हें। ये मामला तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा पेचीदा है।
खुशामदीद बच्चों। कैसी हैं आप फरीदे दादी? मैं ठीक हूँ बेटा, बिल्कुल ठीक। आंखें सुर्ख हो रही है, रो रही थी क्या तुम? तुमसे मैंने कहा था ना अब रोना नहीं बिल्कुल। चलो अब अपने आंसू पोंछो और बैठ जाओ। दादी जान। अरे मेरे बेटे कैसे हो तुम? दादी जान मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जयदा जानी आप जानती हैं ना जयदा के कॉलेज का मसला। दादी हम यहाँ उसी के बारे में मालूम करने आए हैं कि आपने कुछ किया उस सिलसिले में। मैंने बात करने की कोशिश की थी उनसे, उनका फैसला अटल है। मुझे नहीं लगता कि उनका जहन बदलना इतना आसान होगा। आपकी बात पे यकीन नहीं आया? मैंने उनसे कहा था कि हम आपको डॉक्टर की रिपोर्ट भी भेज सकते हैं। मैंने तुम्हारे कॉलेज में भी बात की थी। मैंने बताया कि तुम पढ़ाई में काफी बेहतर हो गई हो और कॉलेज वाले भी उन्हें आगाह कर देंगे। फिलहाल तो मैं बस यही कर पाई बेटा। जाहिर है कि फैसला तो तुम्हारी अम्मी के हाथ में है। बहुत शुक्रिया आपका फरीदे दादी, वरना आपके सिवा तो मेरी किसी को परवाह ही नहीं है। मेरे बारे में क्या ख्याल है? जाहिर है तुम्हें भी है। हाँ अब ठीक है। जयदा मेरी जान, ना उम्मीद ना हुआ करो तुम। कुछ भी हो जाए तुम्हारी क्लासेस बहुत जरूरी है। वैसे कैसे चल रही हैं तुम्हारी क्लासेस, खासतौर पे रियाजी की? हाँ दादी, अब जबकि आपने इसका जिक्र किया है तो इस रियाजी के मसले को भी आपको अपने हाथ में ले लेना चाहिए। हाँ क्या वाकई? चलो अब जाओ और घर में बैठकर खुद अपनी पढ़ाई करो। दरअसल हमें उम्मीद थी कि आप हमारे इस मसले को भी हल कर देंगी। चलो अब चलते हैं, चलकर मजे का लंच करते हैं। चलो उठो। ओहो जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम नर्स, वो मालूम करना था कि इनकी तबीयत कैसी है। कोई बेहतरी नहीं आई अब तक, वही हाल है, बेहोश है अब तक। मतलब ये कि कोई उम्मीद नहीं? चाहे तो डॉक्टर से भी बात कर सकती हैं, लेकिन कुछ पता नहीं। इस तरह के मरीज अचानक से ठीक भी हो जाते हैं। हम तो सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। वैसे आप मरीज की क्या लगती हैं? ये क्यों पूछा आपने? ये मरीज पुलिस की तहवील में है, इसीलिए मुलाकातियों के बारे में जानना जरूरी है। हाँ वो मैं इसकी आंटी हूँ, मरियम। ठीक है, मेरे ख्याल से मैं चलती हूँ, और तो कुछ कर नहीं सकती मैं। इनका ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। कैसे हो तुम? ठीक हूँ शुक्रिया। क्या मुझे पानी की बोतल मिल सकती है? जरूर। क्या मैं आपसे उस गैराज के बारे में जान सकता हूँ जो वहाँ आपके बराबर में? कादिर भाई के गैराज के बारे में। अपनी गाड़ी के लिए कुछ पुर्जे खरीदने इसलिए जानना चाह रहा था कैसा मैकेनिक है। आप तो जानते हैं भरोसा नहीं किया जा सकता। कैसा आदमी है वो? बहुत ही अच्छे आदमी है, बेफिक्र हो जाए उनसे। लगता है आपका बहुत अच्छा दोस्त है। यहाँ हर कोई पसंद करता है उन्हें। किसी का कोई भी मसला हो तो वो सब उन्हीं से मदद मांगते हैं। वो ना सिर्फ एक अच्छे इंसान है बल्कि वो एक बेहतरीन मैकेनिक भी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा तो फिर बाद में मिलते हैं उस्ताद। अगर तुम मुझे उस्ताद मानती हो तो फिर मेरी शागिर्द भी बनना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, सोचूंगी इस बारे में, लेकिन मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनूंगी। हाँ देखो तो नए शागिर्द को अभी से बहस कर रही है। फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखना। जानसू मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन हमारा बात करना जरूरी है। हम जरूर बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं। जानसू तुम मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हो मेरी बेटी। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अगर मैंने कुछ किया तो वो तुम्हारी हिफाजत के लिए किया। आप जानती हैं कि आपका ये तय करना कि मुझे कब और क्या जानना चाहिए, यही हमारे मसले की जड़ है। अम्मी मैं कोई बेवकूफ लड़की नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं हो, सही कह रही हो तुम, लेकिन मैंने कोई ऐसी गलती तो नहीं की जो काबिल माफी ना हो। देखो मुझसे एक बार मिल लो, फिर सारी बात समझ में आ जाएगी तुम्हें मेरी जान। बिल्कुल नहीं, बस बहुत हो गया, मैं फोन बंद कर रही हूँ।
वो मुझे माफ नहीं करेगी। वो बिल्कुल माफ कर देगी तुम्हें सुमरो। पता नहीं आज़मी, ये तो ज्यादती है उसकी। अगर वो मुझे मौका दे तो मैं उसको कुछ समझाऊं। देखो, ये तो जाहिर है कि बुरहान ने तुम्हारे बारे में कुछ तो बताया होगा उसे, वरना वो तुमसे बात क्यों नहीं करती? उसे आकर पूछना तो चाहिए था ना। पता नहीं कितने झूठ खड़े होंगे उस सामने। ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। कम से कम हमें ये तो मालूम है ना कि वो बाहिफाजत चैलेन के घर पर है। बहुत तनाव में हूँ मैं। अभी तो हमें उस फातिमा से भी निपटना है। क्या तुमने मेंशन में किसी से बात की उसकी तबीयत जानने के लिए? बात नहीं की, बल्कि मैं खुद गई थी वहाँ पर। मतलब मैंने वहाँ अपना नाम मरियम बताया। पुलिस उसके तमाम मुलाकातियों के बारे में पूछ रही है। मतलब कि उसका नाम मुल्जिम लोगों की फहरिस्त में है। ये कोई अक्लमंदी का काम नहीं किया तुमने सुमरो? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब नर्स ने मेरा नाम पूछा तो मेरे मुंह से मरियम निकल गया और उस वक्त तक यही सूझा था मुझे। बहरहाल जो होना था वो हो गया। बताओ कैसी है वो? वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मतलब नर्स ने कहा बचने की कोई उम्मीद नहीं है। बिल्कुल। जब उसे निकाला गया तब वो बेहोश थी। उम्मीद है कि उसने अजरा को कुछ नहीं बताया होगा। यही एक अच्छी खबर है। अगर वो बोल पड़ी ना तो मैं तबाह हो जाऊंगी। फिक्र मत करो, वो वहां से जिंदा बाहर नहीं आएगी। तुम बेफिक्र हो जाओ। क्या होता अगर उनकी बात पहले हो जाती तो? क्या होता अगर वो मिलने का इंतजाम कर लेते? क्या अजरा की खामोशी का मतलब ये हो सकता है? सुमरो अम्मी। हाँ सूप। ठीक है मेरी जान। मर्द बेटा, तुम जानते हो ना फातिमा स्विमिंग पूल पर थी। अजरा ने उससे बात की थी क्या? बताओ। हाँ, अजरा ने फातिमा को बचाया था। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ उसने बचाया, लेकिन क्या उससे पहले उन दोनों ने आपस में कोई बात की थी एक दूसरे से? अजरा और फातिमा ने? मर्द नहीं जानता। हाँ, नहीं जानता मर्द। सुमरो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें अजरा से दोबारा बात करनी चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से ये अक्लमंदी नहीं होगी। मतलब मुकदमा शुरू होने से पहले मैं उससे बात नहीं करना चाहती। सुमरो अम्मी, सूप। ठीक है, बना देती हूँ। वैसे भी मेरी जिंदगी एक सूप बनकर तो रह गई है। तुम जाकर बैठो, लेकर आती हूँ मैं। ओह, ये क्या है? आज रात मोहब्बत की ये जगह सिर्फ आपके नाम। वैसे मेरे ख्याल से तुम्हें सब्ज रंग मुंतखब करना चाहिए था। मिने, अपने बेडरूम में जाओ। तुम्हारे खूबसूरत लगने पर मुझे कोई शुबा नहीं। अब मेज पर रखे इस छोटे बॉक्स को खोलो। ये तुम पर बहुत प्यारा लगेगा। और इसके बाद तुम किचन में चली जाना।
var aşkın, ben üstlenirim ikimizin yerine. Bir sırrı saklar gibi bakma sevgili, son bulmasın bu rüya. Bir külden yanar gibi en deli halimi sakladım sana oysa. Yaksan, yıksan, vazgeçsen de bir gün asla vazgeçmem asla. Haksın, yasaksın, fark etmez ki sensiz dünya dönmüyor dünya. Yaksan, yıksan, vazgeçsen de bir gün asla vazgeçmem asla. Haksın, yasaksın, fark etmez ki sensiz dünya dönmüyor dünya. Dilimden düşmeyen, sonu hiç gelmeyen dua. Sensiz asla. दिल में एक दुआ करके मोमबत्ती को फूंक मारो और फिर खिड़की से नीचे देखना। Sen gül ki kaderine, gülsün hayat yeniden yüzüne. Bir suçu mu var aşkın, ben üstlenirim ikimizin yerine. Bir sırrı saklar gibi bakma sevgili, son bulmasın bu rüya. Bir külden yanar gibi en deli halimi sakladım sana oysa. तुम बेहद खूबसूरत हो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। सालगिरह मुबारक हो मेरी जान। तुम्हें याद था? मेरे ख्याल से मुझे इसे भूलने के लिए अपनी याददाश्त को खोना पड़ेगा। चलो आ जाओ। तो हम मोहब्बत की उसी जगह जा रहे हैं जो मेरे नाम है। बैठो। हाँ, अगर तुम मुझे अपने हीरो के तौर पर कबूल कर लो तो जरूर। बहुत खुशी से। Fark etmez ki sensiz dünya dönmüyor dünya. Dilimden düşmeyen, sonu hiç gelmeyen dua. Sensiz asla. शुक्रिया बेलकिस। मजे से पिए। बहुत शुक्रिया आपका। बेलकिस, मेरे लिए एक कप कॉफी ले आओ प्लीज। अम्मी, क्या आपने आज ऑफिस से निकलने से पहले जैंग को देखा था? नहीं तो, शायद वो जल्दी निकल गया होगा। क्या आज रात असरा यहाँ आ रही है? मीने के यहाँ ठहरी हुई है वो नहीं आएगी, फिक्र मत करो। अजरा तो आज पूरा दिन ही वकील के साथ थी। क्या वाकई? अजरा को मर्द की सरपरस्ती मिलने के बाद तुम्हारा मर्द वाला झगड़ा खत्म हो जाएगा और सुकून मिल जाएगा। सबसे अहम बात ये कि अब उसे अपना भाई मिल जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, जरूर। अजरा के अपने भाई को हासिल करने के बाद तुम इत्मीनान से बैठकर अपनी अम्मी के साथ बात कर सकती हो। तुम अपने मसाइल खत्म कर सकती हो। तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। मेरा मतलब, मेरी अम्मी मर्द से बहुत मोहब्बत करती हैं और मर्द भी उनसे बहुत प्यार करता है। मुझे नहीं लगता कि ये मसला इतनी आसानी से हल हो सकता है। दोनों किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं तुम्हारी इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ मेरी जान। मर्द हो सकता है तुम्हारी अम्मी से प्यार करता हो, लेकिन मैं तुम्हारी अम्मी के बारे में यकीन से नहीं कह सकती। बल्कि उसकी एक बहन है जो हर चीज से बढ़ के उसे चाहती है, उसकी वाहिद फैमिली।
ये जगह तो वाकई बहुत खूबसूरत है। मैं खुश हूं तुम्हें पसंद आई। मैं आज रात को तुम्हारे लिए बहुत ही खास बनाना चाहता हूँ। आज रात जब मैं घर पर वापस लौटी थी तब बहुत ज्यादा दुखी और परेशान थी मैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि किसी परियों की कहानी का हिस्सा हूँ और नहीं चाहती कि कहानी कभी खत्म हो। क्या तुम जानती हो परियों की कहानी की सबसे अहम बात क्या होती है? हीरो को अपनी हीरोइन को हासिल करने के लिए हमेशा जद्दोजहद करनी पड़ती है। उसे देव के साथ, अफरियत के साथ, बुरे लोगों से लड़ना पड़ता है, हमेशा लड़ना पड़ता है। दोनों के मिलाप को इतना मुश्किल भी नहीं होना चाहिए। मतलब हमें भी इतनी ही मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा क्या? और अगर गुजरना पड़े तो तुम तैयार हो? बिल्कुल तैयार हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। अजरा, मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम आजकल बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही हो, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम थक गई हो। शायद तुम हर किसी से दूर रहना चाहती हो, बेजार हो चुकी हो। शायद तुम मुझसे भी। तुमसे कभी नहीं जैंग। मुझे बात मुकम्मल करने दो। जब तुम घर छोड़कर गई तो लगा तुम घर के साथ मुझे भी छोड़कर चली गई हो, यानी मैंने ऐसा सोचा। लेकिन अब मैं जान गया हूं कि तुम्हारी आंखों में देख के मुझे अपना आप दिखाई देता है अजरा, और ये बात मुझे बहुत खुशी देती है। तुम अगर मेरे पास ना भी हो तो मेरे दिल में रहते हो। मैं नहीं जानती कि अब तुम्हारे बगैर कैसे जीऊंगी जैंग। मैं बिल्कुल यही सुनना चाहता था अजरा। फिर तुम चाहे घर छोड़ दो या इस शहर को भी छोड़ दो, जब तक तुम मुझसे प्यार करती हो सब गवारा है। तुम जहां जाओगी मैं तुम तक पहुंच जाऊंगा, कभी नहीं छोड़ सकता तुम्हें। और मैं दुनिया में कहीं भी चली जाऊं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है, तो क्या तुम परियों की कभी न खत्म होने वाली कहानी में मेरे साथ हो? हाँ बिल्कुल हूँ।
तुम सोए नहीं अभी तक? सुमरा अम्मी, मर्द तैरना नहीं चाहता, नहीं जाना स्विमिंग पूल। क्यों, क्या हुआ? मर्द खौफजदा है। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम मर्द। मतलब अजरा हमेशा तो नहीं होगी ना वहाँ तुम्हें बचाने के लिए? अजरा ने मर्द को बचाया। बिल्कुल, क्योंकि वो वहाँ पर थी। जो भी वहाँ पर होता यही करता, खास तौर पर तुम्हारे लिए नहीं किया है। समझ गए ना? चलो अब जल्दी करो, बहुत देर हो गई है, सो जाओ। चलो। रुकिए, मैं अपना पर्स लेकर आती हूँ। क्या तुम भी साथ चल रही हो सहरा? अम्मी, आप जानती हैं ये कोर्ट वगैरह के मामलात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अब मेरा इस मामले में तजस्सुस बढ़ता जा रहा है। जैसे ही मुकदमा खत्म होगा सबको पता चल जाएगा। मेरा इम्तिहान है, अगर मुमकिन हुआ तो मैं भी वहाँ पहुँच जाऊंगी। फिर तो मुझे भी वहाँ जाना चाहिए, मैं क्यों नहीं जा सकता? तुम नहीं आरदा, तुम कॉलेज जाओगे। ठीक है, मैंने तो बस चांस लिया था और इनकार हो गया। दादीजान तैयार हैं? मैं तैयार हूँ बेटा। अजहर से बात हुई तुम्हारी? हाँ हो गई, हम उससे अदालत में ही मिलेंगे। चलें आइए। अल्लाह से दुआ है वो हमारी मदद करे और हमें सीधा रास्ता दिखाए। आमीन। जानसू, क्या आज भी मुझसे बात नहीं करोगी? मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम है। मुझे बात करने पर मजबूर मत कीजिएगा। क्या मतलब इसलिए आई हूँ? तुम्हारा अपना घर है। अम्मी माफ कीजिएगा, लेकिन अब मैं इस घर को अपना घर नहीं समझती। मुकदमा खत्म होते ही घर तलाश कर लूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे देर हो रही है, मैं मर्द से मिलकर आती हूँ। यार अज़रा, अब चलो भी। आ रही हूँ, ठीक है। हाय मिने, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, बहुत ज्यादा। हाँ वो तो मैं जानती हूँ। तुम सुबह से कपड़े जो इस्त्री किए जा रही हो। हाँ तो और क्या करूँ मैं, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। फजूल की बातें मत करो प्लीज। तुम्हारा वकील बहुत अच्छा है, तुम इस मसले से निकल जाओगी। देखो डरने की कोई बात नहीं। काश मैं भी तुम्हारी तरह इतनी मुतमईन हो सकती। हाँ बिल्कुल, तुम्हें भी होना चाहिए। और अगर तुम्हें सरपरस्ती नहीं मिली तो दूसरा रास्ता भी मौजूद है, मर्द को अगवा कर लेंगे। ये कोई मजाक नहीं है मिने। अब बस भी करो, क्यों अपने मुंह को फुलाया हुआ है तुमने? चलो अब मुस्कुराओ थोड़ा। सच कहूँ तो अगर मैं जज होती ना तो ऐसे चेहरे वाली लड़की को कभी बच्चा ना देती। मैंने ऐसी बातें तो मत करो अब। वैसे भी मुझे रात भर बुरे ख्वाब आते रहे हैं। जैसे कि? मैं नहीं जानती, कुछ याद भी नहीं, मगर पूरी रात मुझे बेचैनी होती रही, बुरे ख्यालात आते रहे। तुम बहुत परेशान थी ना, बस इसी वजह से। सब ठीक हो जाएगा। चलो अब निकलते हैं वरना बहुत देर हो जाएगी। मीने रुको, क्या तुम एक आखिरी बार देख के बता सकती हो कि मैं ठीक लग रही हूँ या नहीं? मुंह क्यों बना लिया तुमने? उनका कहना है कि अदालत में आपका जाहिर मायने रखता है, इसलिए अब सच सच बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। अरे अज़रा तुम बहुत प्यारी लग रही हो, अब चलो भी। ओ रुको रुको, 1 मिनट रुक जाओ। सीधा पैर रखो पहले तुम। ऐसा तो शादियों में होता है ना? ओह मैंने जल्दी करो वरना बहुत ज्यादा देर हो जाएगी।